नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग और आपका फैमिली सब ठीक होगा। तो दोस्तों, आज हम अलग क्लास के टॉपिक पर डिस्कस करने आए, जैसे कि अलग अलग क्लास पर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लास 11 से होगा और टॉपिक होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मीन्स एक्टिवेटिंग and deactivating group। दोस्तों, अपने आप में ये इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक्स। तो दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्टिवेटिंग और नॉन एक्टिवेटिंग क्या होता है। कि सिंपली तौर पर अगर हम बता दें कि एक्टिवेटिंग कैसा ग्रुप है। एक एक्टिवेटिंग वो ग्रुप होता है जो क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। किसको? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। क्या करके? उसको इलेक्ट्रॉन देकर, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाकर। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और वही ग्रुप क्या कहलाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। बात करते हैं मीन्स when the overall electron density increases at the particular position of the benzene ring due to resonance, so OH group activates the benzene ring for the attack by an electrophile. Is it clear? This group known as activating group। इज इट क्लियर? हम बात करते हैं कि जब क्या होती है, किसी भी बेंजीन रिंग की पर्टिकुलर किसी भी पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। सुनो फिर से, बेंजीन की किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है रेजोनेंस की वजह से, तो इस कंडीशन में OH ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप क्या कर देता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, ताकि उस पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके। तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल इज द NH2 NHCOCS3 एंड OCS3, ETC, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। दिस वन इज द NH2 अमीनो ग्रुप, दिस वन इज द एमाइड ग्रुप, NHCOS3 यानी कि एमाइड एसिटिल ग्रुप हो जाएगा, फिनोलिक ग्रुप हो जाएगा। ओके, और वी कैन से एमाइन फिनोलिक ग्रुप्स। दिस वन इज द व्हाट, एसिटोफिनोइक ग्रुप। दिस वन इज द ऑक्सी ग्रुप, मेथॉक्सी ग्रुप। ओके, दिस वन इज सिंगल बॉन्ड OCS3, दिस वन इज द व्हाट, मेथॉक्सी ग्रुप। ओके, नाउ तो ये ग्रुप क्या करते हैं कि किसी भी बेंजीन रिंग की पोजीशन को क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की पोजीशन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप serve as an ortho and para directing
डायरेक्टिंग। ओके, हमने कहा गया कि ये क्या होते हैं, सर्व एज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और ये कहां पर करेंगे, बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाएंगे, मेटा पर क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो मेटा की अगर बात आती है तो मेटा क्या होता है, लेस पॉजिटिव होता है। मेटा क्या होता है, लेस पॉजिटिव, जबकि ऑर्थो और पैरा क्या होता है, मोर पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू द मेटा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, और ये ग्रुप जब जुड़ते हैं उनके साथ तो उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और तो ताकि कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर वहां पर आसानी से अटैक करके ऑर्थो या फिर पैरा कंपाउंड बना लेता है। और हम दूसरी तरीके इसको एग्जांपल कैसे भी लिख सकते हैं, मींस एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which increases the reactivity of benzene ring by giving the electron, or by increasing the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाकर हमने कहा गया कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्या करके, बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोन एज व्हाट, अगेन नोन एज व्हाट, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। इज इट क्लियर। टोटल फंक्शन कुल मिला के यही होता है कि जो ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या देते हैं, बेंजीन रिंग की एक पर्टिकुलर पोजीशन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी देन दिस साइट बिकम फेवरेबल फॉर एन अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए फेवरेबल साइट बन जाती है। इलेक्ट्रॉन यहीं पर, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर अटैक करता है और क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। और ये किसको सर्व करते हैं, एक्टिवेटिंग ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये मेटा नहीं होते। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करेंगे अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द एक्टिवेटिंग। अब हम बात करेंगे डीएक्टिवेटिंग की। अगर बात करते हैं तो डीएक्टिवेटिंग क्या, दिस वन, व्हेन द ओवरऑल electron density, when the overall electron density decreases at the particular position of benzene ring, तो क्या होगा, जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी बेंजीन रिंग की पोजीशन पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, देन अराइजेज द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिससे क्या हो जाता है, सुन लो। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो उस समय क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हो जाएगा, वहां पर क्रिएट हो जाएगा, which avoid to attack the benzene ring by an electrophile, okay, known as
this group known as what? Deactivating group. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं नाइट्रो NO2 ग्रुप, एंड दिस वन इज द व्हाट, सेकेंड वन इज द साइनो ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप कोमा ETC। इज इट क्लियर? हमने सुन लो, फिर से एक बार सुन लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, जब किसी भी बेंजीन रिंग की पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट राइजेज हो जाएगा वहां पर। जैसे ही नेगेटिव इफेक्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ताकि उस पर अटैक ना करे, उसको रोकेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक होने से रोकेगा। ओके, तो जैसे ही अटैक होने से रोकेगा बेंजीन रिंग्स पर, तो इसी ग्रुप को क्या बोलेंगे, जो रोकता है उसे हम क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एग्जांपल इसमें NO2 आ जाता है, CN साइनो हो जाता है, CHO एल्डिहाइड हो जाता है। दूसरी तरीके हम ये कह सकते हैं, और द फंक्शनल ग्रुप, those functional group which decrease the reactivity of benzene ring by removing the electron density, known as deactivating group, activating group। दोस्तों सिंपल है, समझ लेना इसको। क्या होती है बात, जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन पर डिक्रीज हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिली अटैक को रोकता है। नेक्स्ट बात आती है कि वो फंक्शनल ग्रुप, हमने कहा जो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटाता है, और कि क्या कैसे करके, बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव करके, वहां से अब ये दे नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इस कंडीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाता। जब इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होती और कंपाउंड नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ये ग्रुप क्या कहलाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे, एक नया टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, आता है कार्सिनोजेनिसिटी। क्या चीज होती है कार्सिनोजेनिसिटी, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाती है। टॉपिक का नाम है कार्सिनोजेनिसिटी, बड़ा करके लिख देता हूं, CAR CINO कार्सिनो GENECITY, कार्सिनोजेनिसिटी। एक्चुअली कार्सिनोजेनिसिटी इज द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस द कैंसर, डिजीज कैंसर। तो हमने कहा गया ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी प्रोड्यूस करने की, कैंसर को प्रोड्यूस करने की। कब देखेंगे कैसे, मीन्स बेंजीन कंपाउंड्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियर क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब है जिसमें काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, काफी सारे न्यूक्लियस होंगे जिसके काफी सारे स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। हैविंग, अभी देखो पता चल जाएगा, मींस बेंजीन कंपाउंड्स एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हैविंग मोर देन
having more than two benzene ring which fused together to form a single compound who are toxic and possess a cancer producing property ओके यस कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि बेंजीन कंपाउंड या फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसमें काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, और हम कह सकते हैं हैविंग मोर देन टू बेंजीन रिंग, जिसमें दो बेंजीन रिंग से ज्यादा होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। जो कंपाउंड बनेगा सिंगल वो कैसा होगा, टॉक्सिक होगा, और जिसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। एंड सच property of hydrocarbon known as what? Carcinogenicity। और यही प्रॉपर्टी हमने कहा, जो प्रॉपर्टी क्या करती है, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है और ये टॉक्सिक होती है, कैसे बनते हैं सुन लेते हैं फिर से एक बार। ऐसे बेंजीन कंपाउंड या फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, बेंजीन रिंग होते हैं, वो क्या काम करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं। और कंपाउंड जो बनता है वो टॉक्सिक होता है और उसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, कैंसर बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी। मींस दीज हाइड्रोकार्बन्स produced on incomplete combustion of organic substance like, not like, such as, like बड़ा और सा अलग वर्ड लगता है, such as tobacco, coal, पेट्रोलियम, etc। इज इट क्लियर। हमने कहा गया ये हाइड्रोकार्बन बनते कैसे हैं, ये कब प्रोड्यूस ऑन इनकम्प्लीट कंबशन, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, जैसे कोल पेट्रोलियम टोबैको का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। इज इट क्लियर। तो ये बनते हैं। एंड एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल इज व्हाट, एग्जाम्पल इज 1,2-benzaanthracene, बेंजान्थ्रासीन, बड़ा करके लिख देता हूं दोस्तों यहां पर, 1,2-BENZANTHRACENE, बेंजान्थ्रासीन। ओके, 1,2-benzaanthracene, 1,2-benzapyrene, बेंजापायरीन, etc। ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्या, 1,2-benzaanthracene और 1,2-benzapayrene, ये इसके एग्जाम्पल, ये कंपाउंड बन जाते हैं। कब, जब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे टोबैको, कोल और पेट्रोलियम का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो। ओके, और सेकंड बात क्या आती है, दीज हाइड्रोकार्बन एंटर्स into the human body and undergoes various biological reactions and finally damaged DNA and causes cancer।
एंड कॉजेज कैंसर। तो दोस्तों ऐसे कैंसर बन जाता है। तो बात करते हैं कैसे बनेगा, एक बार और हाईलाइट कर लेते हैं कि बेंजीन कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, बेंजीन रिंग होते हैं, एक साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसमें जो टॉक्सिक होता है और कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। यही प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन की क्या कहलाती है, कार्सिनोजेनिसिटी। जब हाइड्रोकार्बन क्या जलाया जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक, जैसे हमने कहा गया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे टोबैको, कोल और पेट्रोलियम का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ये वाले बनते हैं कौन, ये जिससे कैंसर होता है। और एग्जाम्पल इसका क्या होता है, 1,2 बेंजा एंथ्रासीन, 1,2 बेंजा पायरीन एग्जाम्पल हो जाते हैं। बात कैसे होती है, ये हाइड्रोकार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर्स हो जाते हैं और अंदर जाके काफ़ी सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं। जब बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है तो ये सबसे पहले किसको डैमेज करता है, डीएनए को डैमेज करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को, जो कि हमारा क्या होता है, जिसे बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल होता है, उसको डैमेज करता है। जब उसको डैमेज कर देता है तो जब डैमेज हो जाता है उसके बाद क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। इसी वजह से यही प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेनिसिटी कहा जाता है। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे कि हम अलग अलग वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में क्या डाल रहे हैं, लिंक डाल रहे हैं, वहाँ से आप कंप्यूटराइज नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब कुछ समय के बाद हम क्या डालेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सैम्पल पेपर्स भी अपलोड करेंगे, वहाँ से आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करके वे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए उतना करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक और शेयर से हमारे अंदर एक मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह होता है और हमारा वीडियो बनाने का भी और अच्छे से मन करता है। ओके दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।